ट्रोल 2 मूवी की शुरुआत में हमें नोरा के पापा टॉबी की आवाज़ सुनाई देती है। वो बताते हैं कि ट्रोल का दिल मिट्टी और पत्थर से बना होता है, जबकि पूरी बॉडी पत्थर की होती है। पहले ट्रोल सदियों तक इंसानों के साथ शांति से रहते थे, लेकिन फिर यूरोप में बदलाव आया। क्रिश्चियनिटी को फैलाने का काम सेंट ओलाफ को दिया गया और वो ट्रोल्स को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगा। वो ट्रोल्स को जबरदस्ती धूप में लाकर पत्थर बना देता था। चर्च की पवित्र चीजें ट्रोल्स को कमजोर कर देती थी और ओलाफ ने ऑलमोस्ट सभी ट्रोल्स को मरवा दिया था। ये सब कहानी नोरा के पापा उसे बचपन में सुनाया करते थे। नोरा हमेशा अच्छे ट्रोल्स की हेल्प करना चाहती थी। तब टॉबी ने बताया कि उस वक्त किसी इंसान ने कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ट्रोल्स की मदद नहीं की थी। इसी बीच नोरा की माँ आती हैं और दोनों को शांत करने की कोशिश करती हैं। टॉबी वहां से चला जाता है और नोरा की माँ तब हेल्थ वाइज काफी वीक रहती थी, इसलिए वो नोरा को सुलाने लग जाती हैं। नोरा अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। फिर कहानी 30 साल बाद जम करती है। ये फिल्म पिछली फिल्म की घटनाओं के 5 साल बाद सेट है। अब नोरा जंगल में एक छोटे घर में रहती है और नॉर्वे में ठंड का मौसम होता है। एक दिन नोरा के घर में एक आदमी घुस आता है। वो चुपके से आगे बढ़ता है। तब नोरा पीछे से उस पर हमला कर देती है, क्योंकि वहाँ आमतौर पर कोई आता जाता नहीं था, पर वो आदमी एंड्रीस होता है। नोरा उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि अपने पापा की मौत के बाद वो अकेली रहने लग गई थी। एंड्रियस कहता है कि वो सिर्फ उससे मिलने आया था, क्योंकि नोरा बिल्कुल गायब सी हो गई थी और वो अकेली रिसर्च भी कर रही थी। नोरा कहती है कि अब उसे अकेला रहना पसंद है और पूछती है कि एंड्रियस यहाँ क्यों आया है। तब एंड्रियस बताता है कि वो फिर से नोरा की मदद लेने आया है। नोरा पूछती है कि अब किस चीज में मदद चाहिए। एंड्रियस कहता है कि वो गवर्नमेंट वाले जॉब छोड़ना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ने नहीं दिया और अब गवर्नमेंट ट्रोल्स के लिए अलग अलग प्लान्स बना रही है। एंड्रियस ने नोरा की नई बुक देखी, जो नोरा ने खुद लिखी थी। नोरा खुश हुई क्योंकि एंड्रियस ने उस बुक को नोरा के पापा टॉबी को समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? डेडिकेट किया था। तब एंड्रियस कहता है कि उसे कुछ नया मिला है जो नोरा के पापा को पसंद आता। नोरा समझ गई कि शायद उन्हें एक नया ट्रोल मिला है। फिर दोनों खुफिया लैब के पास गए। वहां अंदर जाके नोरा और एंड्रियस प्रोफेसर लैरी से मिले, जो पहले पार्ट में गवर्नमेंट मीटिंग में नोरा से मिले थे। लैरी ने बताया कि नाजी के टाइम एक ट्रोल अभी भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी में रखा हुआ है। वो ट्रोल काफी बड़ा था और 100 साल से सोया हुआ था। साइंटिस्ट उस ट्रोल के पार्ट्स को काट कर रिसर्च कर रहे थे। नोरा ये देखकर चौंक गई और थोड़ी दुखी भी हुई। एंडिस ने बताया कि ट्रोल का नाम जेरी है, जो पिछले ट्रोल से थोड़ा बड़ा है। उन्होंने पूरी सिक्योरिटी सेट की हुई है। क्या क्या बात कर रहे हैं? और ट्रोल को रोकने की तैयारी कर रही है। फिर प्रोफेसर सारा वहां आई, जो पहले फिल्म में ट्रोल को रोकने के बाद नोरा की फैन बन गई थी। अब वो इस बड़े ट्रोल पर रिसर्च कर रही थी। उन्होंने देखा कि ट्रोल सोया हुआ है, जिसमें दिल जैसी एक चीज धड़कती है जो इंसानों जैसी है, लेकिन बॉडी पेड़ पौधों जैसी चीजों से बनी है। नोरा कहती है कि ट्रोल्स नेचर से बनते हैं, इसलिए वो जंगल जैसा फील करते हैं और ये समझना मुश्किल नहीं था। फिर एंड्रियस नोरा को अपने ऑफिस ले गया, जहां वो रिसर्च करता था। वहां उन्हें एवा मिली, जो पहले फिल्म में एंड्रियस और नोरा की हेल्प कर चुकी थी। अब एवा एंड्रियस के बच्चे की मां बनने वाली थी और नोरा दोनों के लिए खुश हुई। एंड्रियस ने समझ रहे हो ना? नोरा को पूरा लैब दिखाया, जहां एक खास लेटर रखा था, सेंट ओलाफ का 1000 साल पुराना ऑर्डर लेटर। इस लेटर में ओलाफ ने ट्रोल्स को निकालने का काम दिया था और इसका आधा हिस्सा अभी भी गायब था। लैरी ने बताया कि पहले भी एक ट्रोल से उनका सामना हुआ था और इस दूसरे ट्रोल को कैद करके रखा गया है। मतलब दुनिया में और भी ट्रोल्स हो सकते हैं, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए जेरी जैसे और भी ट्रोल्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को ये काम बेकार लग रहा है और वो पूरा डिपार्टमेंट बंद करना चाहते हैं। नोरा ने थोड़ा सोचा और वॉशरूम का बहाना करके बाहर आ गई। फिर वो लिफ्ट से ऊपर जेरी के सर के पास गई। जेरी काफी बड़ा था। फिर नोरा ने उसे छुआ और दिल क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। डालकर उन्हें खराब कर दिया। ट्रोल खुद को आजाद करने लगा और हाथ जोर से पटकने लगा।
नोरा लिफ्ट में गिर गई, लेकिन लिफ्ट के बेल्ट्स ने उसे बचा लिया। जेरी ने साइंटिस्ट को कुचलकर लैब तोड़ दिया और बाहर निकल गया। अब एंड्रियस हैरान था और सोच रहा क्या क्या बात कर रहे हैं? था कि नोरा ने ट्रोल को कैसे जगाया। अब इसके बारे में हमें इस कहानी में आगे पता चलेगा। अब कुछ देर बाद नोरा और टीम मिलिट्री बेस पर गए और क्रिस से मिले, जो अब मेजर बन चुका था। सारा भी टीम में शामिल हो गई। फिर वो लोग प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग के लिए गए। नोरा सारा पर गुस्सा थी क्योंकि ये लोग सालों से जेरी को कैद करके उस पर रिसर्च कर रहे थे। नोरा को लगता था कि इंसानों का ट्रोल्स पर रिसर्च करना सही नहीं है। प्रेसिडेंट मार्टिन वहां आकर सबसे मिलता है और तुरंत ट्रोल को मारने का ऑर्डर देता है। सारा कहती है कि ट्रोल रिसर्च के लिए बहुत काम आ सकता है, लेकिन नोरा बोलती है कि इंसान कभी भी ट्रोल को कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्टिन कहता है कि हम ट्रोल को ये फंस गया सीएम। कंट्रोल करना चाहते भी नहीं, हमें बस उसे मारना है ताकि देश के लोग सेफ रहे। नोरा कहती है कि पिछली बार वाला ट्रोल अच्छा था, फिर भी हमारी गलती से वो पत्थर बनकर मर गया। मार्टिन गुस्से में बोलता है कि वो लोग बैल लेकर ट्रोल को मारने गए थे और उस तबाही में उस ट्रोल ने उसके भाई को भी मार दिया, इसलिए वो दोबारा कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। नोरा और एंड्रियस दोनों उदास हो जाते हैं क्योंकि मिलिट्री ट्रोल को रोकने वाली नहीं थी। एंड्रियस नोटिस करता है कि नोरा के पास पहले ट्रोल के शरीर का एक टुकड़ा रखा हुआ है। एंड्रियस कहता है कि उसने भी अपने पास एक टुकड़ा रखा है और अभी भी उसे लगता है कि पिछले ट्रोल को मारना गलत था। दोनों डिसाइड करते हैं कि इस बार वो मिलकर क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। जिससे वो रात में भी ट्रोल्स को पत्थर बना सकते हैं। सारा रुको जरा, सबर करो। अभी उनके साथ चलना चाहती थी और क्रिस तुरंत उसे अलाउ कर देता है। एवा एंड्रियस से कहती है कि हीरो बनने की कोशिश मत करना और वापस जरूर आना। एंड्रियस एवा और उसके बच्चे से वादा करता है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एक क्लब में पार्टी चल रही होती है जहां हजारों बच्चे नाच रहे होते हैं। तभी ट्रोल छत तोड़कर अंदर झांकता है। सब अच्छे वीडियोस बनाने लगते हैं, लेकिन ट्रोल उन्हें उठाकर खाने लगता है। फिर लोग वहां से भागने लगे और ट्रोल अपनी वहां पर भूख मिटा रहा था। क्रिस और आमिर दो हेलीकॉप्टर्स लेके ट्रोल्स के पास जाते हैं और मशीन्स की लाइट्स ऑन कर देते हैं। ट्रोल का शरीर जल रहा था, लेकिन नोरा को ट्रोल के पास जाना सही नहीं लगा। ट्रोल एक बिजली का खम्मा उखाड़कर आमिर के हेलीकॉप्टर में लगा देता है। आमिर वहां अल्लाहू अकबर बोलकर गिर पड़ता है। क्रिस गुस्सा हो जाता है, लेकिन नोरा उसे शांत कर देती है। ट्रोल वहां से आगे बढ़ जाता है। नीचे आकर सब दुखी होते हैं। क्रिस आमिर की मौत का बदला लेना चाहता था। अब नोरा, सारा और एंड्रिया समझ जाते हैं कि ये वाला ट्रोल बुरा था। नोरा बताती है कि पहले जो ट्रोल मिला था वो अच्छा था और सिर्फ घर जाना चाहता था। उस वक्त भी काफी लोग मर गए थे। सारा पूछती है कि नोरा उसकी तरफदारी क्यों कर रही है। नोरा कहती है कि इंसानों ने ही ट्रोल्स को राक्षस बनाया। पहले भी उन पे अत्याचार हुआ था और आज भी उन्हें कैद किया गया। सारा कहती है कि वो ट्रोल से ये फंस गया सीएम। मिलकर माफी मांग लेगी। एंड्रियस पूछता है कि क्या ट्रोल से बात की जा सकती है। नोरा कहती है कि शायद ट्रोल को रोकने का रास्ता उसे पता है। अब नोरा सबको उस गुफा में ले जाती है जहां पहले पार्ट में ट्रोल बाहर आया था। क्रिस कहता है कि 3 साल पहले उसने यहाँ काफी बार चेक किया था और कोई चीज उसे नहीं मिली थी। नोरा फिर उन्हें और अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ वही आदमी दिखाई देता है जिसका घर पहले पार्ट में ट्रोल ने तोड़ दिया था। उसने सालों की मेहनत के बाद फिर से अपना घर बना लिया था। उसकी वाइफ का फोन आता है और घर का सामान मंगवा रही होती है। तभी नया ट्रोल वापस आ जाता है और फिर से घर तोड़ देता है। फिर आगे बढ़ जाता है। आदमी अपनी वाइफ को बताता है और ये फंस गया सीएम। और वहाँ वो दुखी हो जाता है। तब तक सारा क्रिस को आमिर की मौत के लिए संभाल रही होती है और धीरे धीरे उनके बीच प्यार बढ़ने लगता है। फिर नोरा उन्हें दिखाती है कि ऊपर से नीचे ट्रोल्स को फेंक कर उन्हें नुकीली लकड़ियों से मारकर एक मौत का कुआं बनाया गया था जिसमें ट्रोल्स को मारा जाता था।
पिछली बार जो ट्रोल मिला था वो असल में किंग था और अपने राजमहल वापस जा रहा था, लेकिन एक ट्रोल के बच्चे को गुफा में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। वहाँ सेंट ओलाफ के चर्च के निशान भी दिखाई देते हैं। फिर वो लोग एक बड़ी खाई के पास जाते हैं। नोरा ट्रोल के पत्थर से आवाज करती है और पत्थरों में छुपा ट्रोल सबके सामने आ जाता है। नोरा सबको शांत करवाती है। ये कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ट्रोल हमेशा पत्थरों के बीच छुप जाता था और नोरा उसे संभालना शुरू करती है। ट्रोल किसी पर भी भरोसा नहीं करता, लेकिन वो नोरा को देखकर उस पर भरोसा करने लगता है। ये वहाँ फेंका गया ट्रोल का बच्चा था जो अब बड़ा हो गया था। नोरा ने उस बच्चे का नाम कुदरत रखा था और वो उसे दिल से कविता सुनाने लगती है। फिर नोरा एंड्रियस को सिखाती है कि ट्रोल्स प्यार की जुबान जल्दी समझ जाते हैं। फिर नोरा ट्रोल जेरी को रोकने के लिए मदद मांगती है ताकि जेरी से बात करके उसे संभाला जा सके। अब कुछ देर बाद जेरी जिस तरह बढ़ रहा था, नोरा फ्लेयर गन से रोशनी कर देती है और जेरी उसके सामने आ जाता है। पीछे कुदरत खड़ा हो जाता है और जेरी से बात करने की कोशिश करता रुको जरा, सबर करो है, लेकिन जेरी किसी की बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। कुदरत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और जेरी अपना पैर जोर से पटक देता है। इससे कुदरत के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो पानी में डूबने लगता है। फिर क्रिस नोरा को लेकर वहां से निकल जाता है और कुदरत पानी के नीचे गायब हो जाता है। बाकी लोग हेलीकॉप्टर में भाग रहे होते हैं। जेरी उन्हें पकड़ने आता है, लेकिन वो लोग बाल बाल बच जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। नोरा कुदरत के मरने से बहुत दुखी होती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा ट्रोल था। फिर वो लोग एयर बेस पर पहुंचते हैं। नोरा परेशान है और सारा को बताती है कि पहले भी ट्रोल को गुफा से बाहर लेकर आई थी और तब वो बहुत खुश था। वो पूरी रात तारों को देखता रहता था, फिर गुफा में सेफ रहने के लिए चला जाता था। अब उसकी गलती की वजह से वो मारा गया। अब एंड्रियस आता है और बताता है कि नया ट्रोल जिस रास्ते पर जा रहा है उसने वो रास्ता पूरा चेक कर लिया है। वो ट्रोल उनकी देश की राजधानी ट्रोल एंधम शहर की तरफ जा रहा है। नोरा को वहाँ के बारे में पहले से पता था। अपनी बुक पढ़ते हुए वो बताती है कि सेंट ओलाफ ने सब ट्रोल्स को मार दिया था और उसके पापा ने बचपन में उसे ये कहानियां सुनाई थी। ओलाफ ट्रॉनहाइम में रहता था और पूरे देश पर राज करता था। ट्रोल ट्रॉनहाइम जा रहा है, शायद ओलाफ से बदला लेने के लिए। अब कुछ देर बाद पूरी टीम उस शहर पहुंचती है और वहां क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। से प्यार क्यों करेगा? से दोनों लेटर्स को जोड़ा गया। जब नोरा ने लेटर पढ़ा तो पता चला कि ओलाफ ने ट्रोल्स को इस देश से हटाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन ओलाफ का प्लान था कि उन ट्रोल्स को किसी दूसरी समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जगह शिफ्ट करके वहां पीसफुली सेटल कर दिया जाए।
पर चर्च को ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए चर्च वालों ने ओलाफ के नाम यूज करके सभी ट्रोल्स को मरवा दिया और सारा इल्जाम ओलाफ पर डाल दिया। अब ट्रोल्स को पता था कि ओलाफ ने नहीं बल्कि चर्च ने उनके साथ धोखा किया था। इसी वजह से अब ओलाफ का बदला लेने के लिए ट्रोल पूरे देश के लोगों को मारने आ रहा था। दूसरी तरफ न्यूज में सभी लोगों को ट्रोल के बारे में पता चल गया। ट्रोल उनके देश की राजधानी को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहा था। ये ट्रोल लोगों को मारकर खा भी जाता था। काफी लोगों को लग रहा था कि ये शायद बीजेपी की कोई साजिश है और प्रेसिडेंट भी न्यूज में यही कह रहा था। अब तक ट्रोल को रोक बात तो सही है। बात तो सही है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। पकड़ पकड़ कर मारने की कोशिश कर रहा था। तब नोरा की टीम ने समझा कि हॉली वाटर का लिक्विड जेरी पर ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा। सारा ने कहा कि जेरी के शरीर का मेन पॉइंट उसका दिल है, वही उसके पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर दिल के पास ब्लास्ट हो जाए तो शायद जेरी मर सकता है, लेकिन उसके लिए वाटर बॉम्ब को जेरी के मुंह के अंदर उसके पेट तक पहुंचाना पड़ेगा। अब उनके पास सिर्फ एक ही वाटर बॉम्ब बचा था, इसलिए क्रिस और एंड्रियस उस बॉम्ब को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठे और जेरी के मुंह में डालने के लिए ऊपर उड़ने लगे। तब तक जेरी कुदरत को पकड़कर मार रहा था। नोरा ने वाटर गन से अटैक करके उसे रोकने की कोशिश की।
क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है।